सरकार ने कई सामानों पर जीएसटी की दरें घटाई ताकि कस्टमर्स को सस्ता सामान मिल सके, लेकिन छोटे किराना स्टोर्स और मोहल्ले की दुकानें जो हैं ये फ़ायदा जो है तुरंत नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पुराना स्टॉक जो है वो ऊंचे टैक्स पर खरीदा हुआ है, जिससे कम दाम पर बेचने में उन्हें घाटा हो रहा है। इसके अलावा प्रवीण सर, छोटी दुकानों का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, इसलिए वे जो नुकसान है उसको झेलने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो क्या मेरा आपसे सवाल है कि क्या सर फिर से जो ब्रिक एंड मोर्टार और मॉम एंड पॉप वाला जो आज मैं न्यूज़ रूम में अभी आपसे पूछ रहा था, किराना दुकानों की जो सामत है वो आने वाली है क्या? ये किराना दुकान है, देखिए बार बार मुश्किल में फंसती हुई दिखाई देती हैं। देश के जो ब्रिक एंड मोर्टार या जो गली मोहल्ले नुक्कड़ की जो दुकानें हैं उनके सामने एक जो संकट बना हुआ है वो दरअसल किसी कीमत पे दूर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या है, जो बड़े स्टोर्स हैं, हाइपर मार्ट है, मेगा मार्ट है, इस तरह के जो स्टोर्स हैं उनके और जो छोटे दुकानदार हैं उनके बीच में, छोटे दुकानदारों के सामने एक तो दिक्कत पहले से जो 5 मिनट डिलीवरी वाले, जो 4 मिनट में डिलीवरी करने वालों से संकट था, ऑनलाइन शॉपिंग वालों से संकट था, फिर जो बड़े हाइपर मार्ट है उनसे भी संकट अब इनके सामने पैदा हो गया है, जहां छोटे दुकानदारों को, और ख़ासतौर पर गांव देहात के जो दुकानदार हैं छोटे, जो लगभग हफ्ते भर 1.5 हफ्ते का सामान स्टॉक करके रखते हैं, उनके पास या तो कीमतों में क्या बदलाव हुआ है इसका आइडिया नहीं है, या वो इसको कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे तो उनके लॉस की भरपाई कैसे होगी इसका आइडिया नहीं है। सर एक सवाल मुझे अभी याद आ रहा है कि सरकार ने तो कह दिया कि मान लीजिए ये सामान है आपका, मान लीजिए XYZ सामान है, इस पर आपका MRP लिखा हुआ है, आप जो GST रेट कट का जो फैसला है उससे जो फायदा है उसको पास ऑन करने के लिए आप इसमें चिप्पी साट दीजिए। नहीं तो चिप्पी जो आप कह रहे हैं कि आप एक स्टिकर लगा सकते हैं, क्या छोटे दुकानदार, आप सोचिए गांव का कोई दुकानदार किराना दुकान खोले है जिसकी टोटल कैपिटल ही 25-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये है, क्या उसके पास इतना लिवरेज है कि वो स्टिकर छपाए, उन पे प्रिंट कराए, उस पर दाम लिखे और उसको एक एक पैक पे चिपकाए? वहां उनकी दरअसल तो सर ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, प्रतिस्पर्धा से वो बाहर हो जाते हैं। प्रवीण सर ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि पुराने स्टॉक को हम लोग फिर उसी कंपनी को वापस भेज दें और फिर वो रीलेबलिंग होकर आ जाए। अब उसमें देखो एक संकट और है जो मुझे समझ में आता है, और जो FMCG कंपनियां हैं या डीलर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एटलीस्ट, वो इसका समाधान कैसे निकालेंगे ये सोचने वाली बात है। गांव देहात तक भी लोगों को तो ये खबर पता चल गई कि साहब GST से सामान सस्ता हो गया, शॉपकीपर के पास जो सामान है, दुकानदार के पास, उसको ये पता नहीं कि उसकी जो रेट लिस्ट में जो चीज है, मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट है 15 रुपए का है या 20 रुपए का है या 10 रुपए का है, अब उसका दाम हुआ कितना है? ठीक है सर, 9 रुपए हो गया कि 8.5 रुपए हो गया। अब आप पार्ले जी वाला मुद्दा, अब कोई कस्टमर दुकानदार के पास पहुंच रहा, बोला कि आप तो सस्ता नहीं दे रहे, सरकार ने तो दाम घटा दिए। दुकानदार कह रहा मुझे जानकारी नहीं है कितना सस्ता हुआ है, और अगर वो सस्ता देता है तो उसको जो 1 रुपए या 50 पैसे का जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि उसकी मार्जिन भी कम है। क्योंकि मार्जिन कम है। दूसरा, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसा एश्योरेंस है कि आप 5 रुपए का पैकेट 4 रुपए में बेचिए, 1 रुपए का जो लॉस है उसकी भरपाई मैं करूंगा जी। ये कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड की जो इश्यूज हैं ये दरअसल दूर नहीं हो रहे, और इसी वजह से जो छोटे दुकानदार है वो सबसे ज्यादा नुकसान वाली स्थिति में है बेचारा। सर ये भी बात आ रही है कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो नए रेट वाले जो पैकेट है उसको ये तमाम प्रक्रिया करने में उनको 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। उस वजह से शॉर्टेज भी हो सकती है मार्केट में, और वो चीज़ वो दिक्कत जो है, जो झंझट झेलना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल ये इश्यू है, और माना ये जा रहा है कि ऐसे मान के चलिए कि अगले 10-12 अक्टूबर तक नई पैकेजिंग और नया जो रिवाइज्ड वो मार्केट्स में आ पाएगा। जी जी जी। आपसे सर एक अहम मुद्दे पर भी और चर्चा करेंगे। पार्ले जी को लेकर आप न्यूज़ रूम में मेरे से चर्चा कर रहे थे कि विशाल 5 रुपए का बिस्किट है, उस पर GST कम हुआ तो वो 4 रुपये 77 पैसे, 4 रुपये 55 पैसे, या मान लीजिए 4 रुपये 21 पैसे, कितना भी हो गया। अब वो पैसा आदमी दे कैसे? तो इसका समाधान कैसे निकलेगा सर? कंपनियों की क्या तैयारी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जो छोटे पैक हैं, और देखिए ये बहुत बड़ी खबर है कि पार्ले जी जो जैसा जो एक आइकॉनिक ब्रांड है देश भर में, उसके जो 5 रुपए और 10 रुपए के पैक थे, जो अब तक लंबे वक्त से आज तक कभी जिनमें बदलाव नहीं आया, अब उनमें बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। प्राइसिंग चूंकि चेंज हुई है, कीमतें चूंकि कम हुई हैं, अब जो डेसिमल में जो नंबर आ रहा है 4 रुपये 45 पैसे का हो गया मान लीजिए 5 रुपए वाला पैकेट,
या 1 रुपए की टॉफ़ी जो है वो घट के जो है 88 पैसे की हो गई। तो अब जो इन कंपनियों को पार्ले जी के 5 रुपए के पैकेट या 10 रुपए के पैकेट, इनकी रीपैकेजिंग करने के लिए इन कंपनियों को मजबूर होना पड़ सकता है जी। और उसमें फिर या तो आप वेटेज बढ़ाएं या फिर दाम कम करें या उस पैक को ख़त्म करें। 10 रुपए का पैकेट की जगह 11 रुपए का पैकेट उतारें, जिसका फिर जो वो प्राइस कम होकर 10 रुपए पे आए, तो ग्रामेज या तो बढ़ाया जाए। तो ये कुछ ऐसे ट्वीक्स जो है वो अब एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों को करने पड़ सकते हैं। अब चलिए सर, टॉफ़ी की बात। और इसमें एक और जो आ रही चिंताजनक बात एक और आ रही, देखिए जीएसटी का उत्सव जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है और कि 22 तारीख से मनाया जा रहा है। हाँ, सरकार ने जो बड़ा एक बदलाव किया जीएसटी सिस्टम ने, उसने बड़ी चीज़ें क्रिएट की हैं। और इस वक्त अगर पूरे न्यूज़ साइकिल में खबरों में अगर कोई चीज़ है तो वो जीएसटी 2.2 है या किस तरह सामान सस्ते हो रहे हैं, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब एक चीज़ ये आ रही है निकल के कि कंपनियां जीएसटी कट का फ़ायदा लोगों को न देने के लिए कुछ दूसरी तरकीबें इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके। उसमें यह है कि कोई बहुत छोटा सा फीचर चेंज कर दिया किसी भी प्रोडक्ट का और उसको बता दिया कि इसमें साहब वैल्यू एडिशन है इसलिए इसका दाम बढ़ा दिया, जबकि उसमें फैक्चुअली कोई ऐसा बदलाव नहीं है। प्रीमियम बता दिया उस प्रोडक्ट को और उस पर ज़्यादा पैसे ले लिए, यानी जीएसटी का जो फायदा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया। तो कंपनियां इस तरह की चीजें भी कर सकती हैं। सरकार के भी एक कान में जो है इस बात की भनक है और सरकार यहाँ पे भी लगाम लगाने की कोशिशों में है। लेकिन सर, अब टॉफ़ी की बात हो गई, बिस्किट्स की बात हो गई, तो मोबाइल फ़ोन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स में जो है एक बहुत बड़ा मायूसी जो है वो देखने को मिल रहा है। सर, कहा जा रहा है कि 40% जो सेल्स है वो घट गई है। ऑफलाइन स्टोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ही जो इतना ऑफर मिल जा रहा है, क्योंकि एप्पल का फ़ोन देख लीजिए, सैमसंग का फ़ोन देख लीजिए। ये समस्या भी सर जो ब्रिक एंड मोर्टार वाली बात है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसको मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उनका क्या होगा सर। नहीं, जो समस्या किराना दुकान वालों की, वही समस्या दरअसल मोबाइल फ़ोन बेचने वालों की है, वही समस्या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचने वालों की भी है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, पूरा जो पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो पूरा धंधा है, इन सब की समस्या दरअसल एक ही है कि आप आखिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसों से मुकाबला करेंगे कैसे। जहाँ एक तरफ फेस्टिव सेल चल रही है, चाहे 3 दिन की हो या 4 दिन की हो, उसमें अब आपको मैं एक डेटा बताता हूँ। देखिए, सैमसंग और एप्पल ने ही इस सेल के लिए 20-20 लाख मोबाइल सप्लाई किए हैं इनको ऑनलाइन सेल। वो लोग भी अब नहीं जा रहे हैं सर, फ्लिपकार्ट और अमेजोन को। दूसरे जो मोबाइल हैं, इन दोनों को छोड़ के उन्होंने तकरीबन 30-40 लाख मोबाइल सप्लाई किए हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन को। अब आप इसका मुकाबला कीजिए, जो ऑफलाइन स्टोर है वो किस तरह से आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट का मुकाबला कर रहे हैं, जब वहाँ पे एक जैसा प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं तो मान लीजिए सबसे सस्ता मोबाइल भी होगा, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में उसमें प्राइसिंग का गैप है। नहीं सर, दुकानदार ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ यूजर्स जो है हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमारे मोबाइल पर जो ये रेट दिख रहा है आप इस रेट पर देंगे, और वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, हमारा बिजली बत्ती, हमने एक स्टाफ रखा है, हमारे यहाँ का ये जो खर्च है वो कहाँ से जाएगा। नहीं, तो उससे देखिए एक आम कंज्यूमर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लॉजिस्टिक्स का खर्च क्या है, आपके एसी और आपके स्टाफ का खर्च क्या है। इससे कोई व्यक्ति जो जा रहा है सामान लेने, उसका पहला फोकस अपनी जेब पे है कि क्या मेरी जेब में 100 रुपये बच रहे हैं कि नहीं। और जब अगर आप महंगे मोबाइल्स पे चले जाते हैं तो गैप बढ़ता चला जाता, हज़ारों रुपए का गैप पहुंच जाता है। इसने इस पूरी जो डिस्काउंट वाला जो पूरा मामला है, इसने ऑफलाइन स्टोर्स का या ऑफलाइन कारोबार का पूरा धंधा बिगाड़ दिया है जी। और जो किराना दुकानों की दिक्कत है वही इन सब, चाहे मोबाइल हो, 40% जो है पिछले 10 दिन में सेल्स ड्रॉप हुई है जो ऑफलाइन मोबाइल शॉप्स हैं उनकी जी सर। तो ये क्राइसिस एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। लेकिन सर, इस शो को मैं पॉजिटिव नोट पर बंद करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो क्या व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड सर, इन लोगों को क्या करना चाहिए? जिस तरह से हम लोग भी सुनते आए कि देखिए हम लोगों ने भी एक दौर देखा था सर, कहा गया था कि कंप्यूटर आ जाएगा सारी नौकरियाँ खा जाएगा। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। तो इन लोगों को जो जिस देश की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी हो, जो लोग अगर मान लीजिए 10 लाख 5 लाख रुपये लगाकर अपना स्टोर खोल रहे हैं, किराना दुकान खोल रहे हैं, मोबाइल शॉप्स खोल रहे हैं कि चलिए भाई इस तरह से ही हम अपना धंधा पानी चलाएं,
रोजी रोजगार चलाएं, वो लोग अब क्या करें सर? देखिए उसमें एक चीज़ ये हो सकती है, जैसे अब उसमें कंपनियों को जो मान लीजिए मोबाइल कंपनियां हैं और जो शॉप्स जो हैं मोबाइल बेचने वाली, इनको वे आउट निकालना पड़ेगा। जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको जो स्टोर्स हैं, ब्रिक एंड मोर्टार वाले स्टोर्स हैं, उनके लिए उनको डिस्काउंट देने होंगे ज़्यादा, जो ऑनलाइन शॉप्स के मुकाबले। आप तभी बेच पाएंगे जब आप इनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, ये पूरा मार्केट धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब आप जो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट है, यहाँ डीप पॉकेट डिस्काउंट है, कैश बर्न वाला पूरा मामला है। इनसे आप मुकाबला तभी कर सकते हैं जब कंपनियां आपको ज़्यादा डिस्काउंट दें, ताकि जो सेल्स आपकी, अगर मान लीजिए 60% अगर आपकी ऑनलाइन निकल रही है तो 40% आपकी ऑफलाइन सेल्स निकले। सर क्या ऐसे इस बात पर सर मैं आपसे, अदरवाइज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का मुकाबला कोई एक सामान्य स्टोर वाला नहीं कर सकता। इसमें जो कंपनियां हैं वो तो चाहेंगे ही नहीं, वो तो चाहेंगे कि भाई जहां मुझे प्रॉफिट कम होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वहीं हम अपने लोगों को भेजेंगे। अब ऑनलाइन वो कई बार सर हम लोगों ने डाबर की भी स्टोरी की थी, जो कह रहे थे कि अपने कई प्रोडक्ट्स को लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही बेच रहे हैं, तो वो तो कंपनियां तो नहीं चाहेंगे। तो क्या यहाँ पर सरकार का इंटरवेंशन जरूरी नहीं, एक लॉ लाया जाए, कोई कानून बनाया जाए कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, 60% आप ऑनलाइन वालों को दीजिए? सरकार कोटा सिस्टम नहीं कर सकती, सरकार इंस्पेक्टर राज नहीं ला सकती विशाल। ओके।